ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं लिखा, इसको मोंथा क्यों लिखा है? मोंथा क्यों लिखा है इसको? तो याद रखना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके 3 टाइप के नेम्स होते हैं बेटा। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन यूएस और कैरेबियन आइलैंड में आता है तो उस टाइम उसको बोलते हैं हैरिकेन। सुना होगा ये तो। हैरिकेन क्यों बोलते हैं? हैरिकेन वॉज अ गॉड, विंड का गॉड। जैसे अपने यहां पे पवन देव हैं, ऐसे वहां पे क्या मानते हैं वो? गॉड ऑफ विंड इज हैरिकेन। तो बहुत तेज आंधी आती है तो वो लोग क्या बोलते हैं, क्या है? हैरिकेन आया। यूएस में यही नाम रहता है इसका। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूं, यूएस एंड इन सराउंडिंग्स, स्पेशली इन अटलांटिक ओशन। फिर उसके बाद चाइना चले जाओ, चाइना में जो बहुत तेज हवा आती है उसको बोलते हैं टाइफू। तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? टाइफून। अब प्रॉब्लम कहां आई? इंडियन ओशन में। यस और नो? अगर यहां पे प्रेशर लो है तो इसके पड़ोस में प्रेशर क्या है बेटा? अरे बोलो यार, हाई है। प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है। मैंने अभी अभी बताया कि एयर कहां से कहां भागती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर इधर प्रेशर हाई है तो इधर भी प्रेशर हाई है, इधर प्रेशर हाई है तो यहां भी प्रेशर हाई है, यहां प्रेशर हाई है तो यहां भी प्रेशर हाई है। ये चारों तरफ का बना रहा हूं मैं। अगर सब तरफ प्रेशर हाई है, बीच में लो रहने देंगे क्या? ये क्या करेंगे? ये दे ऑल विल रश टुवर्ड्स लो प्रेशर। अब ये जो एयर है ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी। तो होना ये चाहिए कि चारों तरफ से एयर आए और उसको फिल कर दे। साइक्लोन क्यों बना? यू गेटिंग इट? अब एंट्री होती है एक हीरो की। फटा पोस्टर निकला हीरो। इस हीरो का नाम है कोरियोलिस फोर्स। क्या नाम है? कोरियोलिस फोर्स। इस पे ही क्वेश्चन आता है कई बार। तो अभी मैकेनिज्म समझना है इसका। ये एक डायग्राम में सब आने वाला है। अब क्या होगा बेटा कि ये जो एयर नीचे आ रही है, ये जो एयर नीचे आ रही है, ये जब नीचे आएगी तो ये हॉट एयर को और पुश करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज एयर, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बच्चे बैठे हैं, अब मैं ये बोलूं कि मेरे को इसी चेयर पे बैठना है, तो व्हाट इज द कंडीशन? आई विल बी नीड टू पुश हर। इसको पुश किए बिना मैं यहां पे नहीं बैठ सकता। तो मैं इसको, बच्चे को पुश करूंगा तभी तो जाऊंगा ना। अब यहां क्या हो रहा है? नीचे से तो एयर कहां आ रही है? ऊपर। और बीच में ऊपर से एयर को कहां आना है? नीचे आना है। तो वो जब नीचे आएगी, और वो भी कहां आ रही है? एकदम सेंटर में। सो सेंटर में जब एयर नीचे आएगी तो नीचे वाली एयर को कहां पुश करेगी? साइड में पुश करेगी। जैसे ही वो साइड में पुश करेगी बच्चे, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जो पहले इत्तू सा था, अब वो वार्म एयर थोड़ा ब्रॉड होके राइज हुई। तो आज थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुबह ही न्यूज देख रहा था मैं, तो उसमें मेरे को मिला था ये। सुना होगा तुम लोगों ने, बहुत चल रहा है अभी न्यूज में। क्या? साइक्लोन मोंथा। तो अनफॉर्चुनेटली मैं न्यूज चैनल देखता नहीं हूं, तो मैं न्यूज़पेपर में देखता हूं, तभी मेरे को पता लगता है कि हाँ ये न्यूज काम की है। तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो एक नई हेडिंग डालो अलग से, जो अपना टॉपिक चल रहा है वो अपन कंटिन्यू करेंगे यहीं से। अलग से लिखते हो ना करंट अफेयर्स वगैरह, जिसमें एक एक्स्ट्रा उसमें लिख लो, या इसी में कहीं और लिख लो। हेडिंग डाल लो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और साइड में लिख लेना 5 स्टार टॉपिक। टॉपिक के स्टार होते हैं ना, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। जो 5 स्टार टॉपिक होता है ना, उसके लिए हम लोग बोलते थे MTR। MTR मतलब मुझे तुम रट लो, छोड़ना ही नहीं है कुछ भी इसमें से। तो पहले तो देखो साइक्लोन। साइक्लोन बात आते ही तुमको याद रखना एक टर्म, इंटेंस वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। इंटेंस वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। अब ये इंटेंस वॉर्टेक्स फॉर्मेशन जो है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे ये फॉर्म होता है, इसकी बात अपन करेंगे अभी। अच्छा, साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो ग्लोब पे बिटवीन द ट्रॉपिक्स आएंगे, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आएंगे। तो ये वाले कौन से हो जाएंगे? ऑब्वियसली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया में सबसे ज्यादा इसी की बात होती है, क्योंकि हम पड़ते ही ट्रॉपिक्स के अंदर हैं। देन आफ्टर दूसरे बियॉन्ड दिस लाइन है, उनको क्या बोल देते हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ साइक्लोन्स। आज अपन बात किसकी करने वाले हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तुम लोग अगर एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करोगे, ये टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मतलब कभी कोई तुमको रात को भी जगा के पूछेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यू विल एक्सप्लेन इट इन नाइस वे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके 200 वर्ड तक के क्वेश्चन का तुम इजीली पोस्टमार्टम कर दोगे। गॉट इट? अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई साइक्लोन बनता क्यों है। तो याद रखना, साइक्लोन जो है इसमें 2 चीजें याद रखनी है तुमको। एक तो साइक्लोन की स्ट्रक्चर, दूसरा साइक्लोन का जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ये बना कैसे, हाउ इट वाज फॉर्म्ड। तो दुनिया का कोई भी साइक्लोन है वो हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा उससे होगा। लो प्रेशर किसका? लो प्रेशर एयर का।
तो अपन बात करते हैं कि साइक्लोन बनता कैसे है। तो तुमने गर्मी में देखा है कई बार ऐसा होता है कि तेज धूप होती है तो ऐसे ऐसे हवा घूमने लग जाती है, दैट इज व्हाट, साइक्लोन। वो भी साइक्लोन है। अब हवा घूमती क्यों है और हवा वहां पे आई कैसे, कैसे वो बना? तो इसके लिए एक सिंपल सा फिनोमिनन तुमको याद रखना है। ये फिनोमिनन कब काम आएगा? जब बात करोगे किसकी? ट्रॉपिकल साइक्लोन की। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन से बहुत अलग है। टेम्परेट साइक्लोन में क्या होगा? फ्रंट बनेंगे। फ्रंट क्या होता है? एक साइड से आ रही है कोल्ड एयर। देखो जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ना, टेम्परेट साइक्लोन में क्या होगा बेटा, ये जो है यहां पे पोल्स हैं। अब पोल से कैसी एयर आती है? कोल्ड। कितनी कोल्ड? बहुत ही ज्यादा कोल्ड, मतलब बहुत ठंडी हवा आती है। इस हवा को बोलते हैं ब्लिजर्ड। बहुत ठंडी आती है, उसके साथ ऐसे आते हैं बर्फ के टुकड़े। अब हवा के अंदर बर्फ के टुकड़े आ रहे हैं, दैट मींस इसका टेम्परेचर बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री, सब 0 भी हो सकता है। अब 0 डिग्री टेम्परेचर वाली हवा आ रही है और इधर से जा रही है हवा, वो कैसी है? वार्म एयर। तो एक साइड से वार्म एयर आ रही है, मैं वार्म एयर हूं, एक साइड से कोल्ड एयर आ रही है, मेरा हाथ कोल्ड एयर है। तो कोल्ड एयर और वार्म एयर जब मिलती हैं तो उस टाइम जो चीज बनती है उसको बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको? फ्रंट। ये याद रखना। तो टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ना, वो हमेशा बनेगा किससे? फ्रंट से। हमेशा फ्रंट्स बनेंगे। फ्रंट्स दो बनेंगे, एक कौन सा फ्रंट? कोल्ड फ्रंट, एक कौन सा? वार्म फ्रंट। और उसके बाद ये दोनों हवा की जो लड़ाई होगी, एक हवा दूसरे के ऊपर राइड करेगी, तब बनेगा कौन सा साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन में ऐसा नहीं होता। पहली बात तुमको याद रखनी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई भी क्या नहीं बनेंगे? फ्रंट्स नहीं बनेंगे। तो इसको फ्रंटोजेनेसिस भी बोल देते हैं, फ्रंट बनने को। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन से साइक्लोन में फ्रंटोजेनेसिस नहीं होता? ट्रॉपिकल साइक्लोन में। फ्रंटोजेनेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लोन। तो पहली चीज ये समझ लो। दूसरी चीज, यहां वार्म और कोल्ड एयर थी। ट्रॉपिकल तो पूरा का पूरा एरिया ही क्या है भाई? वार्म जोन होता है। तीसरी बात, यहां पे एक साइड से जो एयर आ रही थी पोल्स की साइड से, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो सकता है, यस और नो? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए मस्ट कंडीशन सुन लेना कि जो ओशन है उस ओशन का टेम्परेचर होना चाहिए 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, इससे ज्यादा होना चाहिए, प्लस लगाया है मैंने यहां पे, तभी क्या बनेगा ट्रॉपिकल। अच्छा मैंने कहा कहां का टेम्परेचर, तो इसका मतलब एक बात और आ गई कि ट्रॉपिकल साइक्लोन विज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, बोलो यार, ओशन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट होता है ओशन से। ध्यान से सुनना, ये इंडिया है। यहां बन गया कौन सा साइक्लोन बेटा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन बना, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे मूव कर रहा है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की दो मूवमेंट होती है। एक, मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, अपनी जगह नहीं घूमता रहूंगा, इधर से हवा आएगी, वो मेरे को धक्का मारेगी। अब हवा ऐसे चल रही है तो मैं ऐसे भी घूम रहा हूं और ऐसे भी चल रहा हूं, ऐसे भी घूम रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पहले मैं किस पे चल रहा था? ओशन पे। अब यहां क्या आ गई भाई? लैंड आ गई। मैं जैसे लैंड पे आऊंगा मेरा सोर्स कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा मेरा सोर्स? कि मेरे को हीट मिल रही थी कहां से? ओशन से। वो सोर्स जैसे ही कट होगा तो मैं एकदम से गिरूंगा किस पे? लैंड पे। तो इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जब कोई कंट्री को हिट करता है तो बोलते हैं क्या हुआ है उसका? लैंडफॉल। यू आर गेटिंग दीज टर्म्स? समझ में आ रही है बात? ट्रॉपिकल साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। मैं ऐसे घूम रहा हूं जब से, ऐसे नहीं घूमा एक बार भी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ट्रॉपिकल साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। ये दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, इसी में से क्वेश्चन आता है। तो यहां पे एक चीज और लिख दूं ना मैं, क्या? कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में, हाँ बेटा बना दूं ना ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ही है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन, यस बोलो, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे? क्लॉकवाइज। ये है उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फिक्स है, हमेशा यही रहेगी। बट ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे मूव करेगा, इधर जाएगा इधर आएगा, ये डिपेंड करता है लोकल विंड्स पे। लोकल विंड्स कैसे चल रही है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है किधर जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक चीज और, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब लैंड को हिट करता है क्या बोलते हैं उसको? लैंडफॉल। अब लैंडफॉल जैसे ही होगा, तो लैंडफॉल का मतलब क्या है? व्हेन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटर्स द व्हाट? लैंड और व्हाट? मेनलैंड। कहां से आ रहा है? फ्रॉम ओशन। अब ध्यान सुनना, एक चीज, हवा, मैं ओशन पे घूम रहा था और फिर मैं लैंड पे आया, मेरी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, बहुत जबरदस्त डिक्रीज होगी। तो जैसे ही लैंडफॉल होता है, लैंडफॉल होते ही जो साइक्लोन है, कौन सा साइक्लोन की बात कर रहा हूं मैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसका एनर्जी सोर्स कट हो जाएगा। एनर्जी सोर्स हीट थी ना, वो कट हो गया। जैसे एनर्जी सोर्स कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई? एकदम से
स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंट्री को डैमेज नहीं करेगा। किसको डैमेज करेगा ये? तो मैक्सिमम डैमेज कहां पे होगा बेटा? कौन से रीजन में? कोस्टल रीजन में। यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अभी मैंने ये नहीं बताया कैसे बनता है। इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है टॉपिक में? बहुत मजे आएंगे। देख अब साइक्लोन बनता कैसे है, चलो साइक्लोन बनाया जाए। अच्छा, जानते हो क्या है? क्या है? आज अपन इसको क्या लिखेंगे? मेनलैंड ऑफ इंडिया। यही बात करेंगे। पेनिनसुला भी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब इंडिया अगर है तो इंडिया के पड़ोस में ये क्या है फिर? अरे बोलो यार, कौन सा ओशन? आवाज ही नहीं आ रही। ओशन का नाम क्या है? अभी भी नहीं आ रही आवाज, जोर से बोलो। इंडियन ओशन। अब ध्यान से सुनना, दिस इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में है, तो यहां पे कभी भी तुम आओगे तो सनलाइट प्लांटेड आएगी या स्ट्रेट आएगी? अरे बोलो यार। तो तुम्हारा आंसर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट क्या मिलेगी इसको? सनलाइट मिलेगी। अब डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ये तो पता है ना, ग्लोब की कई बार बताया है कि बिटवीन ट्रॉपिक सनलाइट स्ट्रेट आती है। अब डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इमेजिन करो यहां पे। अच्छा, ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं? रेड कलर कहीं भी लेते हैं तो दैट इज फॉर हॉट, ब्लू कहीं भी लेते हैं दैट इज फॉर कोल्ड। तो ओशन पूरा का पूरा ठंडा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीटिंग। कोई एक सरफेस एरिया है ओशन का। अच्छा, ये सरफेस फिनोमिनन है, ये इन डेप्थ नहीं होता, ये ऊपर ऊपर ही होता है ओशन में। तो सरफेस एरिया है कहीं का, वो एरिया क्या हो गया? थोड़ा हॉट, कंपैरिजन में हॉट हुआ है। अब जब कोई एरिया हॉट हो जाता है बेटा, तो उस एरिया के ऊपर की एयर भी क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। अब यहां की एयर वार्म हो गई। वार्म एयर जो होती है उसकी एक नेचर होती है बेटा, क्या? इट विल स्टार्ट टू राइज। ऐसे तुमने देखा है कई बार कि हमें ना देखते हैं कि चिमनी बनाते हैं, कहां जाता है उसका धुआं? ऊपर जाता है। फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, उसमें फ्रीजिंग वाला एरिया, फ्रीजर कहां लगाते हैं? ऊपर। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको पता है हवा जब गर्म होएगी तो ये ऊपर जाएगी, तो वार्म एयर विल गो अप, इट विल कॉन्टेक्ट विद फ्रीजर, और ठंडी होकर क्या होगी? फिर नीचे आ जाएगी। वेंटिलेटर हमेशा कहां लगते हैं? ऊपर। रोशनदान बोलते हैं ना इसको, ऊपर ऊपर लगता है हमेशा। क्यों? पता है सारी वार्म एयर ऊपर जाएगी, नीचे हमेशा कोल्ड एयर रहेगी। तो सर्दी में देखना फर्श बहुत ठंडा होता है, ऐसे तो याद रख लोगे ना। अब देखो, वार्म एयर इज राइजिंग हियर। अब ध्यान से सुनना बात, मैंने कहा ये एयर हॉट हो गई। अब तुमको एक बात और पता होनी चाहिए, मैं अगर तुम्हारे सामने यहां पे एक कॉलम, एकदम क्लोज्ड कॉलम है, एंड दिस इज गैस। गैस का मतलब ये कौन है? एयर। दिस इज व्हाट? एयर। ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल पास पास है एक दूसरे के। अब जैसे ही एयर का टेम्परेचर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो बताओ ये जो मॉलिक्यूल है इनमें कोई डिफरेंस आएगा क्या? व्हाट विल बी डिफरेंस? बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बोलो, दूर जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस, इतना गैप हो गया। तो जैसे ही गैप बढ़ गया तो याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये एक थंब रूल है, ये हमने तब भी देखा था जब विंड मूवमेंट की बात आती है। दुनिया में कहीं भी मॉनसून पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो उसमें एक थंब रूल आता है, क्या? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर का प्रेशर क्या होएगा? यस, डिक्रीज होएगा। और याद रखना, कभी भी लो एयर प्रेशर लो नहीं रहेगा, दूसरी जगह से हाई प्रेशर से वहां पे एयर आ जाएगी। तीन चीजें कभी वैक्यूम में नहीं रहती, एक एयर प्रेशर, दूसरा पावर, और तीसरा इमोशंस। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं, इमोशनल वैक्यूम चल रहा है, वो फील होगा। पॉजिटिव से भी हो सकता है और नेगेटिव से भी हो सकता है। इसीलिए जो आदमी कभी ब्रोकन है, ये देखो साइंस से, लेक्चर से लाइफ की फिलॉसफी आ रही है, अगर कोई आदमी ब्रोकन है, अंदर से उसको खाली फील हो रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, नहीं तो रूल ये कहता है खाली नहीं रह सकता वो अंदर से। वो फिर किससे फील होगा? नेगेटिविटी से फील होगा। इसीलिए पुराने लोग क्या करते थे, जब कुछ लाइफ में सही नहीं हो रहा था कि और कुछ नहीं करना, भक्ति करने बैठ जाओ। वाई? एटलीस्ट वो क्या नहीं देगा? नेगेटिव चीज नहीं देगा। और जो लोग नहीं करते ऐसा, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग आफ्टर समथिंग इज ब्रोकन इनसाइड देम, दे वेरी इजीली ट्रैप्ड इनटू एडिक्शंस और समथिंग एक्स्ट्रा। इन द सेम वे पावर कभी वैक्यूम में नहीं रहेगी। अगर आज प्राइम मिनिस्टर पोस्ट छोड़ देना कि मैं नहीं रह रहा प्राइम मिनिस्टर, 2 मिनट लगेंगे भर जाएगी पोस्ट। मैं पढ़ाना बंद कर दूं, कल दूसरा आ जाएगा।
यू गेटिंग इट? तीसरी चीज जो वैक्यूम में नहीं रहेगी वो कौन है? एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर को फिल करने के लिए कहां से एयर आएगी? हाई प्रेशर से एयर आएगी। अब सुनो ध्यान से बात, मैंने बोला कि यहां पे एयर वार्म हुई, वार्म हो गई, राइज हो गई, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या बेटा कि यहां पे टेम्परेचर तो हाई है और प्रेशर लो है? यस और नो? अगर यहां पे प्रेशर लो है तो इसके पड़ोस में प्रेशर क्या है बेटा? अरे बोलो यार, हाई है। प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है। मैंने अभी अभी बताया कि एयर कहां से कहां भागती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर इधर प्रेशर हाई है तो इधर भी प्रेशर हाई है, इधर प्रेशर हाई है तो यहां भी प्रेशर हाई है, यहां प्रेशर हाई है तो यहां भी प्रेशर हाई है। ये चारों तरफ का बना रहा हूं मैं। अगर सब तरफ प्रेशर हाई है, बीच में लो रहने देंगे क्या? ये क्या करेंगे? ये दे ऑल विल रश टुवर्ड्स लो प्रेशर। अब ये जो एयर है ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी। तो होना ये चाहिए कि चारों तरफ से एयर आए और उसको फिल कर दे। साइक्लोन क्यों बना? यू गेटिंग इट? अब एंट्री होती है एक हीरो की। फटा पोस्टर निकला हीरो। इस हीरो का नाम है कोरियोलिस फोर्स। क्या नाम है? कोरियोलिस फोर्स। इस पे ही क्वेश्चन आता है कई बार। तो कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है? कोरियोलिस फोर्स कहता है मुझे समझना चाहते हो तो एक काम करो, पहले अर्थ को समझो। अर्थ को क्यों समझे? बिल्कुल, इसको समझे बिना तुम किसी को समझ नहीं सकते। तो ध्यान से सुनना, ये अर्थ है। अर्थ पे बेटा बीच में एक लाइन है, क्या नाम है इसका? अरे बोलो यार, इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। यस और नो? अब इक्वेटर पॉइंट ए है, इक्वेटर पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, यहां पे पॉइंट सी है। ध्यान से सुनना, अर्थ रुकी हुई तो नहीं है। अर्थ क्या कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही है। चल रही है नहीं चल रही है? अपन सिर्फ इसका अपने एक्सिस पे देख रहे हैं, अभी वो नहीं देख रहे सन वाला, ठीक है? ऐसे तो सब चल रहा है, अर्थ ऐसे चल रही है। तुमको लगता है ना तुम्हारी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है? तुम सबसे फर्जी इंसान हो अगर ऐसा सोच रहे हो। तो तुमने पढ़ाई नहीं करी। तुम्हारी लाइफ में पता है क्या क्या चल रहा है? सबसे पहले जहां तुम बैठे हो 16,000 किलोमीटर पर आवर, क्या बोल रहा हूं? 16,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम चल रहे हो ऐसे, 1600 सॉरी, ठीक है? 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम ऐसे चल रहे हो। यहां बैठे रह नहीं सकते तुम, नंबर 1। नंबर 2, तुम जिस पे ऐसे चल रहे हो वो सन के चारों तरफ ऐसे चल रहा है, उसकी स्पीड निकालोगे वो भी 1000 किलोमीटर में आएगी। फिर सन और अर्थ ये दोनों भी ऐसे चल रहे हैं। ये कहां चल रहे हैं कि सन स्टेबल थोड़ी है, सन भी तो ऐसे मूव कर रहा है। फिर सन और अर्थ ये जिस सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में चल रहा है। यू गेटिंग इट? फिर हमारी गैलेक्सी जिस यूनिवर्स का पार्ट है, हमारी गैलेक्सी उस यूनिवर्स में चल रही है। फिर हमारा यूनिवर्स कहां चल रहा है? यस, बोलो, इन द स्पेस फैब्रिक। दैट मीन्स एवरीथिंग इज मूविंग समवेयर। So if you are sitting and yawning, that means you are doing a very heinous crime. Why it is a heinous crime? Everything is in movement. And तुम बोल रहे हो कि हमारी लाइफ में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो अब ध्यान सुनना, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है कि अर्थ चल रही है? अर्थ चल रही है। कैसे चल रही है? पहले अपने एक्सिस पे चल रही है, फिर सन के सराउंड में चल रही है, फिर सन अपने एक्सिस पे चल रहा है, फिर सन, अर्थ, पूरा सोलर सिस्टम कहां? हमारी गैलेक्सी में चल रहे हैं। फिर हमारी गैलेक्सी चल रही है किस में? हमारे यूनिवर्स में। फिर हमारा यूनिवर्स चल रहा है किस में? स्पेस फैब्रिक में। फिर हमारा स्पेस चल रहा है कि कैसे स्पेस कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। पता है ना, आज जितना है उससे कल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। इट इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग। अब देखो इधर, अर्थ जो है ये रोटेट हो रही है। अब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट में से कहां रोटेशन की स्पीड मिनिमम होगी बेटा? इमेजिन करना पड़ेगा एक फुटबॉल, उस फुटबॉल पे चींटी को यहां बिठाया, उस फुटबॉल पे चींटी को यहां बिठाया, उस फुटबॉल पे चींटी को यहां बिठाया और फुटबॉल को एक साइकिल पूरा घुमा दिया। यू गेटिंग इट? तो कहां मैक्सिमम चलेगी, कहां मिनिमम चलेगी? किस पे मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी? यहीं से घुमा के यहीं लाना है, ए पे, ऑब्वियसली ए पे आएगी। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटा, इमेजिन कर लो कि 24 आवर ऐसे ही चल रही है अर्थ। एक्सिस हालांकि टिल्टेड होता है, हम टिल्टेड की बात नहीं कर रहे, अभी मैं सीधी बात कर रहा हूं कि इमेजिन करो अर्थ अपने एक्सिस पे चल रही है, और अर्थ जब अपने एक्सिस पे चल रही है उस टाइम पे ऐसे ऐसे जब चल रही है, तो ए पे जो पॉइंट है उसको वापस यहीं आने में पूरा एक लगेगा, पूरा एक चक्कर लगेगा। यहां पे थोड़ा कम लगेगा, यहां पे लगना ही नहीं है। वाई? वो जहां बैठा है वहीं पे ही घूम रहा है वो। यस और नो? तो दैट मीन्स आई कैन से कि speed of rotation is maximum on, got it, equator and minimum on poles। ये तो समझ आ गया ना? पोल्स पे इतना सा है, यहां पे इतना है, यहां पे राउंड इतना लेना पड़ रहा है। You're getting it? अब बात सुनो,
यहां पॉइंट सी और पॉइंट ए एक दूसरे के बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान सुनना, सी से अगर मैं एयर को बोलूं कि तेरे को ए पे जाना है, क्या ये कभी ए पे पहुंचेगी? बोलो नहीं। वाई? बिकॉज व्हेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी, मैंने जब सी से चलना स्टार्ट किया तो ए मेरे सामने था, यू आर गेटिंग इट। बट जब मैं इतना चलूंगा तो ए क्या हुआ? आगे चला गया, यू आर गेटिंग इट। बिकॉज ऑफ दिस कोई भी एयर स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। एयर जब आएगी तो इट विल रीच समवेयर हियर। वाई? बिकॉज अर्थ इज मूविंग लाइक दिस। तो बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एयर बेंड्स टूवर्ड्स, और एयर की बजाय क्या बोलना चाहिए मेरे को? विंड। इट बेंड्स टूवर्ड्स इट्स, यस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ना ऐसे, और यहां पे क्या होगा? बोलो, ऐसे बेंड होगी। सदर्न हेमिस्फीयर में कहां बेंड हो जाती है? बोलो यार, लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट मींस कोई भी एयर मास, कोई भी विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में इफ इट इज मूविंग देन इट विल बेंड टुवर्ड्स इट्स राइट हैंड साइड, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ इधर। क्वेश्चन तो यही था ना कि फिर ये स्ट्रेट क्यों नहीं गई? अब ये स्ट्रेट जाएगी क्या? बोलो व्हाई? बिकॉज ऑफ विच फोर्स? कोरियोलिस फोर्स। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर है। तो अब देखो ध्यान से, अपन बना देते हैं यहां पे एरिया ऑफ व्हाट? लो प्रेशर। यहां पे है एरिया ऑफ व्हाट? हाई प्रेशर। एयर को ऐसे जाना है, ध्यान सुनना बात, एयर को ऐसे जाना है। अब एयर ऐसे जाएगी क्या? ये क्या बनाएगी? एक राइट हैंड साइड वाला वे। तो राइट हैंड साइड वाला वे बनाएगी तो एयर विल गो लाइक दिस, यस और नो? इन द सेम वे एयर विल गो लाइक दिस, एयर विल गो लाइक दिस, एयर विल गो लाइक दिस। बट एयर अल्टीमेटली कहां जाना चाह रही है? लो प्रेशर में। कैसा बन गया देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एयर अंदर घुसने की कोशिश करेगी, ध्यान सुनना, व्हेन द एयर इज ट्राइंग टू एंटर इनसाइड, तो एक एरिया डेवलप होगा वर्टेक्स का, इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसी को क्या बोलते हैं हम? बोलो यार। तो अब एक क्वेश्चन बताओ, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उससे कनेक्टेड है क्या ये? तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो साइक्लोन्स का नंबर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉयड बाय इट्स ओन कर्मा। You're getting it? Every amount of heat which you are contributing today to the nature will come back to you. नेचर चॉइस दे रहा है कि तुम देख लो, पहले इतने साइक्लोन नहीं आते थे, अब साइक्लोन इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि तुम हीट इंक्रीज कर रहे हो। जैसे हीट इंक्रीज करो, अच्छा क्या होगा अगर ओशन का, टोटल ओशन का ही टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया? देयर विल बी क्रिएशन ऑफ परमानेंट लो प्रेशर, एंड टू फिल इट परमानेंट क्या बन जाएंगे? साइक्लोन्स बन जाएंगे। चल के दिखा देना ओशन में, फिर जाना गोवा तुम, फिर जाना ओडिशा में, पुरी में टेंपल में प्रे करने, फिर पता लगेगा। कोस्टल एरिया बैन हो जाएगा, एंट्री नहीं कर सकते। क्यों? कि भाई ओशन में तो क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं कि नहीं? हमेशा ही रहते हैं। You're getting it? अब सुनो ध्यान से, इतना इजी नहीं है। अपने को पता लग गया कि ठीक है, देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज व्हाट? कोरियोलिस फोर्स, और इससे भी प्राइम फैक्टर क्या है? टेम्परेचर क्या होएगा? पहले इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो क्या बनेगा? लो प्रेशर जोन बनेगा। लो प्रेशर जोन बनेगा तो सराउंडिंग से क्या आएगी भाई? यस, विंड्स विल ट्राई टू, यस, फिल द लो प्रेशर जोन। ये तो होगा ना। अब ये सारा काम हो किसके ऊपर रहा है? ओशन पे। ओशन में तो एक चीज और है, मॉइस्चर, यस और नो? तो मॉइस्चर भी तो अपना रोल प्ले करेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब तुम बताओ, मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट टी, एलपी, समझ गए? व्हाट इज दिस? अच्छा, इसको रेड क्यों बना रहा हूं मैं? हॉट है ये सराउंडिंग से। अच्छा, अगर ये हॉट है तो ये वाले क्या है बेटा? बोलो यार, कोल्ड है। अब ध्यान से सुनना, दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन व्हेन यू विल लुक इट फ्रॉम अपवर्ड्स। ऊपर से जब कोई साइक्लोन को देखोगे ट्रॉपिकल को, वो ऐसा दिखेगा तुमको। अब ये जो बीच में होता है ना, इसको बोलते हैं साइक्लोन की आई ऑफ द साइक्लोन। तो ये जो प्रिडिक्ट करते हैं ना कि ये साइक्लोन आएगा, ये किसके बेसिस पे करते हैं? सडनली लो प्रेशर एरिया बनता है बड़ा सारा। यू गेटिंग इट? अब अपन चलते हैं, साइक्लोन को कैसे देखते हैं? साइड में से। ये तो कौन सा व्यू था? बोलो यार, टॉप व्यू। ड्राइंग पड़ी होगी ना, कोई चीज का पहले टॉप व्यू बनता है, फिर साइड व्यू बनता है। अब अपन कौन सा व्यू बनाएंगे? साइड व्यू। साइड व्यू इज मोर
you can say much better concept to understand. Again, why there is red color? बोलो यार, लो प्रेशर नहीं, रेड कलर इज फॉर हाई टेम्परेचर, बताया था ना. एंड दिस इज ओशनिक वाटर. दिख तो रहा है ना ये कलर. दिस इज ओशन. इज इट विजिबल इन कैमरा ऑल्सो? नहीं, इसमें ओके, देन इट्स ओके. चलो, ये ओशन है. इस ओशन पे बेटा ये बन गया कौन सा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एयर का कॉलम क्या करेगा बेटा यहां से? अरे बोलो यार, राइज करेगा. बहुत काम की बात है, एयर का कॉलम राइज करेगा. अच्छा, राइज करना इज अ वर्क. और कोई भी जब काम करता है तो उसकी एनर्जी खत्म होती है. तो इट्स एनर्जी विल, यू कैन से इट विल कंज्यूम्ड इन दिस वर्क. व्हेन द एनर्जी विल कंज्यूम, द टेम्परेचर विल बी लो. तो अब ये राइज तो कर रहा है, बट जैसे जैसे राइज कर रहा है इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है. टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो ये जो मॉइस्चर लेके गया है, ये मॉइस्चर यहां जाके क्या करेगा? छोड़ देगा. जब ये मॉइस्चर छोड़ देगा तो यहां क्या बनेगा बेटा? क्लाउड्स. मॉइस्चर ले जा कहां से रहा है? यहां से. तो हियर इज सोर्स ऑफ व्हाट? मॉइस्चर. दिस इज सोर्स ऑफ मॉइस्चर. गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे ही एयर में से मॉइस्चर निकल गया, एयर हो गई ठंडी, और ठंडी होते ही एयर कहां भागेगी? वापस नीचे. एयर यहां से डिसेंड करेगी. बट ये एयर इतनी ठंडी नहीं है जितनी ठंडी ये वाली एयर है. यू आर गेटिंग इट? सो दिस इज कंपैरेटिवली कूल, बट स्टिल इट इज वार्म. So inside this there is a, this is what? Rising which air? Warm plus moist air. Warm plus moist air. यहां पे क्या हो रहा है बेटा? बोलो यार, कंडेंसेशन हो रहा है. तो ये बीच में क्या है बेटा? बोलो, ये बीच में क्या है? डिसेंडिंग वार्म बट व्हाट? ड्राई एयर. गेटिंग इट? अच्छा, यहां पे क्या बन गया? अरे बोलो यार, क्लाउड. अगर क्लाउड बन गया तो यहां क्या होगी? बारिश होगी. यहां पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है. तो दोनों साइड बारिश हो रही है. क्या बीच में भी बारिश होगी? बोलो. बारिश के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर. किस तरह की एयर है यहां पे? ड्राई एयर. तो यहां पे बारिश होगी. तो इसका मतलब ये एरिया जो है, यहां पे मैं लिख दूं नो रेन. तो गजब की स्ट्रक्चर बन के आ रही है. रेन, नो रेन, देन रेन. यू आर गेटिंग इट? अभी मैकेनिज्म समझना है इसका. ये एक डायग्राम में सब आने वाला है. अब क्या होगा बेटा कि ये जो एयर नीचे आ रही है, ये जो एयर नीचे आ रही है, ये जब नीचे आएगी तो ये हॉट एयर को और पुश करेगी. क्यों करेगी? बिकॉज एयर, फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों बच्चे बैठे हैं. अब मैं ये बोलूं कि मेरे को इसी चेयर पे बैठना है, तो व्हाट इज द कंडीशन? आई विल बी नीड टू पुश हर. इसको पुश किए बिना मैं यहां पे नहीं बैठ सकता. तो मैं इसको बच्चे को पुश करूंगा तभी तो जाऊंगा ना. अब यहां क्या हो रहा है? नीचे से तो एयर कहां आ रही है? ऊपर. और बीच में ऊपर से एयर को कहां आना है? नीचे आना है. तो वो जब नीचे आएगी, और वो भी कहां आ रही है? एकदम सेंटर में. सो सेंटर में जब एयर नीचे आएगी तो नीचे वाली एयर को कहां पुश करेगी? साइड में पुश करेगी. जैसे ही वो साइड में पुश करेगी बच्चे, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जो पहले इत्तू सा था, अब वो वार्म एयर थोड़ा ब्रॉड होके राइज हुई. यू आर गेटिंग इट? थोड़ा ब्रॉड होके राइज होएगी बेटा. तो अब की बार क्लाउड थोड़ा सा और इधर बनेगा. यस और नो? अरे समझ आ रहा है ना? अगेन बीच में फिर से एयर क्या होगी? बोलो. ड्राई होगी, डिसेंड होएगी. डिसेंडिंग वार्म एयर विच इज ड्राई. अगेन रेन बैंड थोड़ा साइड में शिफ्ट हो गया. यस और नो? वंस अगेन ये जब नीचे आएगी, ये फिर से इसको क्या करेगी बेटा? पुश करेगी. फिर से क्या होगा? ये और वाइड होगा. यू आर गेटिंग इट? तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसका? बोलो. नीचे से हीट आ रही है, कंटिन्यूसली वो हीट आ रही है, वो इसको सोर्स ऑफ एनर्जी बनी हुई है इसकी. तो अब ये तो वो राक्षस बन गया जिसका जिक्र दुर्गा चालीसा में आता है कि महिषासुर. इसकी हर ड्रॉप इसको खुद को क्या बना रही है? नया डीमन बना रही है. यही तो था ना महिषासुर की खासियत, कि उसकी हर ड्रॉप इसको अपना एक नया वो दे रही थी. इसको हम जब पढ़ाते हैं, एथिक्स वाला चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर बच्चों को बताते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर, महिषासुर जो है वो कोई इमेजिनरी फिगर नहीं है. महिषासुर का जिक्र जब आता है तो जो शक्ति वाले लोग हैं, जो शक्ति को पूजते हैं, शाक्त जिनको बोलते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल, शाक्त, शैविज्म, और तीसरे होते हैं, उनकी बात अपन करेंगे. अब ये जो शक्ति वाले लोग होते हैं, ये महिषासुर का मतलब ये नहीं है कि राक्षस को मारा था देवी ने, नहीं. यहां महिषासुर कौन है? महिषासुर हमारी डिजायर्स हैं. जितनी फिल करते जाओगे उतनी नई बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी. यू आर गेटिंग माय पॉइंट?
तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर यहां यह लिख दूं कि टाइम के साथ साथ हो रहा है एक फिनोमिना जिसको मैं बोल सकता हूं व्हाट, ब्रॉडनिंग ऑफ व्हाट, आई। किसी को दिक्कत है? अरे बोलो। तो अगर ये इसकी आई है, ये पूरा पार्ट क्या है इसकी, आई ऑफ साइक्लोन है, तो दोनों साइड ये जो वार्म एयर आ रही है इसको अगर मैं बोल दूं क्या, आई वॉल, ये भी क्या है, आई वॉल। किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई? अरे बोलो। तो व्हाट इज आई इन अ साइक्लोन? अब कोई पूछे व्हाट इज आई इन अ साइक्लोन, अब कोई पूछ ले कि हाउ द साइक्लोन रिसीव्स एनर्जी, अब कोई पूछ ले कि साइक्लोन की ब्रॉडनिंग क्या होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, मुश्किल है क्या? बोलो। अब लास्ट के 15, 10, 20 मिनट सीरीज कर दो तुम्हारी लाइफ से, कैसा था ये क्वेश्चन? इसलिए मैं बोलता हूं जो पढ़ाई नहीं करेगा उसके लिए हर क्वेश्चन मुश्किल है। और नहीं तो बाहर जाओ, तुम्हारे साथी लोग जिनके पास ज्योग्राफी हो उनके पास पॉकेट में हाथ डाल के उनकी शक्ल देखना और सोचना इसको पता होगा क्या ब्रॉडनिंग ऑफ आइज। अपने आप जवाब आ जाएगा कि नहीं नहीं, इसकी शक्ल देख के पता लग रहा है, इसको क्या ही पता होगा। You're getting my point? Yes sir, no sir. तो कैन आई से दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्ट्रक्चर की बात जब आएगी तो मैं बोल सकता हूं ना, उसके बीच में एक हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, राइजिंग वार्म एयर का कॉलम होता है, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक डिसेंडिंग वार्म एयर का कॉलम भी होता है, जो वार्म होती है बट जो उससे कम वार्म होती है, जो राइज हो रही है। तो इसको आई क्यों बोलते हैं? हमारी आंख को देखो, जो व्हाइट पार्ट है ये राइजिंग एयर है और जो बीच में ब्लैक पार्ट है ये डिसेंडिंग वार्म एयर है। यूर गेटिंग इट? तो दिस बिकम्स व्हाट, आई ऑफ द साइक्लोन। यस और नो? और दोनों साइड आई वॉल। आई वॉल किससे बनेगी? बोलो। वार्म एयर से। और उसके पास में कौन सा बेंड? रेन बेंड। और टाइम के साथ ये क्या होता जाएगा? एक्सपैंड होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा। तो क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन से हर जगह रेन होगी? कहां पे नहीं होगी? उसकी आई में नहीं होगी, सराउंडिंग्स में होगी। यूर गेटिंग इट? अब ये कैसे मूव कर रहा था ये मैंने तुमको बता दिया। यस और नो? स्ट्रक्चर इसकी मैंने तुमको समझा दी, आई मैंने तुमको इसका बता दिया। अब तो बचा ही कुछ नहीं है। अब एक चीज और बची है जो समझनी पड़ेगी तुमको। वो क्या चीज है बेटा? वो है कि भाई ये जो न्यूज आई है ना, इस न्यूज में देखो, एक इज दैट न्यूज, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं लिखा है, इसको मोन्था क्यों लिखा है? मोन्था क्यों लिखा है इसको? तो याद रखना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके 3 टाइप के नेम्स होते हैं बेटा। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन यूएस और कैरेबियन आइलैंड में आता है तो उस टाइम उसको बोलते हैं हैरिकेन। सुना होगा ये तो। हैरिकेन क्यों बोलते हैं? हैरिकेन वॉज अ गॉड, विंड का गॉड। जैसे अपने यहां पे पवन देव हैं, ऐसे वहां पे क्या मानते हैं वो? गॉड ऑफ विंड इज हैरिकेन। तो बहुत तेज आंधी आती है तो वो लोग क्या बोलते हैं? क्या है? हैरिकेन आया। यूएस में यही नाम रहता है इसका। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूं, यूएस एंड इन सराउंडिंग्स, स्पेशली इन अटलांटिक ओशन। फिर उसके बाद चाइना चले जाओ, चाइना में जो बहुत तेज हवा आती है उसको बोलते हैं टाइफू। तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? टाइफून। अब प्रॉब्लम कहां आई? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में प्रॉब्लम क्यों आई? इंडियन ओशन में इंडियन लोग बोलते हैं हवा, पवन, यही तो होता है ना। हालांकि पवन वर्ड यूज नहीं करते, हिंदी बोलने वाले लोग भी हवा ही बोलते हैं। अदरवाइज होना चाहिए आज तो पवन बहुत मंद चल रही है, कभी बोला ऐसा? नहीं ना। ठीक है, पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं? हवा। थोड़ा और आगे चले जाओ वो कुछ और बोलेंगे, अरेबिक लोग। थोड़ा और आगे चले जाओ कुछ और बोलेंगे। अब इंडियन ओशन मतलब सऊदी अरब से लेके और म्यांमार। यू हैव टू बी केयरफुल। और लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी दूर पे बदल रही है। थाईलैंड वाले कुछ और ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मोन्था, मोन्था का मतलब होता है फ्लावर। अब तुम में से कितने लोगों ने अपने किसी जानकार को मोन्था ले जाके दिया है? तुम्हें नहीं पता मोन्था थाईलैंड का नाम है ये। तो क्या किया इन्होंने बेटा? ध्यान सुनना, दिल्ली में एक सेंटर बना दिया। दिल्ली में एक सेंटर बना दिया। सेंटर जो है वो है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर। ऐसे 6 सेंटर्स हैं, 2 यूएसए में है, एक यूरोप में है, एक फिजी में है, एक ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे बना रखे हैं खूब सारे ट्रॉपिकल जोन में। टोटल 6 सेंटर। 6 में से एक कहां पे है? इंडियन ओशन वाला दिल्ली में है। अब ये जो सेंटर है, रीजनल सेंटर है, मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। ये सेंटर क्या करता है? टोटल 11 कंट्रीज पकड़ ली इन्होंने। यमन है, ओमान है, सऊदी अरब है, इंडिया है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। इन कंट्रीज को लिस्ट बना ली, 11 कंट्रीज। इनको क्या बोलता है कि तुम है ना सीक्वेंस वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम अपने अपने नाम की लिस्ट लेके आओ हर साल। तो जैसे 5 नाम इंडिया देगा, 5 नाम पाकिस्तान ने दे दिए, 5 नाम श्रीलंका ने दे दिए। फिर इनमें से पिक करके क्या देते हैं? वो नेम सजेस्ट करते हैं। एडवांस में होता है, अगला साइक्लोन आएगा ना उसका नाम अभी से लिखा हुआ है उस लिस्ट में कि इस कंट्री का नाम होगा, ये होगा। अच्छा, साइक्लोन का बड़ा मजेदार है नाम का। जब भी कभी साइक्लोन आता था तो 19th सेंचुरी तक साइक्लोन का नाम हमेशा फीमेल के नाम पे रखते थे। मतलब ये ह्यूमन नेचर रही है, कोई भी गलत काम हो रहा है किसके ऊपर डाल दो? फीमेल पे डाल दो। ये सच में रहा है। फिर 19th सेंचुरी के बाद अवेकनिंग हुई तो जो फीमेल थी उन्होंने ऑब्जेक्शन करी कि भाई क्यों सारा डिजास्टर फीमेल पे क्यों डालो? तो फिर उन्होंने क्या किया? मेल नाम रखने शुरू कर दिए।
अब मेल नाम रख रहे हो, हर चीज हर आफत मेल के नाम पे है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, जैसे इमेजिन करो साइक्लोन का नाम रख दिया धर्मेंद्र, रख सकते हो ना, या साइक्लोन का नाम रख दिया, क्या नाम है तुम्हारा, स्नेहा। अब न्यूज़पेपर में खबर कैसे आती है, स्नेहा ने ली 400 लोगों की जान, या न्यूज़पेपर में खबर आए धर्मेंद्र ने मचाई तबाही, तो मेरी तो लाइफ खराब कर दी ना तुमने। मेरा बच्चा ही मेरे से आके पूछेगा पापा ये कैसे, कौन सी तबाही मचाई है तुमने, ठीक है। और लोग गालियां किसको देंगे, साइक्लोन के नाम को, कि हाँ भाई लाइफ खराब हो गई हमारे, झोपड़ा उड़ गया, ये हो गया, टावर टूट गया, गांव में लाइट नहीं आ रही, बच्चों का स्कूल नहीं लग रहा, एवरीथिंग इज ब्लेम्ड ऑन साइक्लोन। फिर बोले यार ना मेल के नाम पे देना है ना फीमेल के नाम पे देना है, एक काम करो न्यूट्रल नाम ढूंढो कोई, ठीक है। अब न्यूट्रल ढूंढो तो उसमें फिर पॉलिटिक्स आ गई। इमेजिन करो तुमने पाकिस्तान को बोल दिया, पाकिस्तान कह रहा है आजाद कश्मीर, इंडिया को दे दिया, इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर, साइक्लोन के नाम ऐसे हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर एक चीज और ऐड करी कि इन 11 की 11 कंट्रीज को ये रूल्स बताओ कि नाम ना मेल होना चाहिए ना फीमेल होना चाहिए, ना पॉलिटिकल होना चाहिए, ना कोई कम्युनिटी का मजाक उड़ाने वाला होना चाहिए, नाम होना चाहिए ऐसा जिसका नाम रखा है वो ऑब्जेक्शन नहीं करे। तो अब ऐसे कौन होते हैं बेचारे, फ्लावर्स होते हैं, वेदर होता है, यही होता है ना। तो नाम ऐसे रखने शुरू कर दिए, जैसे एक साइक्लोन श्रीलंका ने नाम सजेस्ट किया शक्ति, कि ठीक है साहब चलेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, नो सर, हाउ इट इज इंटरेस्टिंग, अरे बोलो। तो फटाफट से एक दो चीजें मैं और बता देता हूं इसमें, अब जल्दी जल्दी रिवीजन ही, अब तो तुमको ऐसे लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब सीधी सी बात है, हमेशा क्या बनेगा, एक लो प्रेशर सेंटर बनेगा, लो प्रेशर सेंटर बनेगा, साइड में क्या आएंगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स क्यों आएंगी बेटा, टू फिल दैट लो प्रेशर एरिया। अच्छा, इसमें विंड्स जो होती है ना, दे कैन मूव एट सच अ हाई स्पीड कि पूरा कमरा उड़ा दे तुम्हारा। यू आर गेटिंग। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये एक चीज और बता दूं तुमको, ये देखने में बड़ा क्यूट सा लग रहा है, कह रहे यार साइक्लोन तो बड़ा प्यारा होता है। तुमको पता है इसकी हाइट कितनी होती है, ओशन से लेके ये अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर की होती है, 3 किलोमीटर। दैट मीन्स पूरा ट्रोपोस्फियर कवर हो रहा है, यस और नो। अच्छा, ये जो आई मैं बोल रहा हूं ना, ये 50 किलोमीटर से तो स्टार्ट होती है आई, 300-500 किलोमीटर तक जाता है ऐसे ये, और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। दैट्स व्हाई इट इज सो डिजास्टर्स। अब तो पता लग जाता है, सैटेलाइट है हमारे पास, अदरवाइज पहले तो साइक्लोन आता था पूरी दुनिया हिल जाती थी एकदम से, एक साइक्लोन आया हजारों लोग मर जाते थे। हाँ ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन हमेशा कहां पे होगा इसका, ओशन पे, वार्म वाटर में। फिर लो प्रेशर सेंटर बनेगा, लो प्रेशर सेंटर को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, हाई टेम्परेचर, साथ में क्या लिख दूं, लो प्रेशर, साथ में ये भी लिख दूं ना, राइजिंग एयर, यस और नो। दिख रहा है ना क्या बनाया था अपन ने, आई ऑफ द साइक्लोन। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेगी, रेनफॉल होएगी, रेनफॉल आई में होएगी क्या, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ आई, डन। देन चलो आगे, स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या लिखा है इन्होंने सबसे, काम आई। क्यों है काम आई, मैंने बताया था, इट इज अ एरिया ऑफ राइजिंग कॉलम, एरिया ऑफ राइजिंग कॉलम ऑफ एयर। तो वर्टिकली एयर जहां पे राइज हो रही है वहां कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली, उसके साइड में होती है। देन आफ्टर आई वॉल विंड्स, आई वॉल जो होगी वहां पे क्या आएंगी, बहुत तेज विंड्स चलेंगी। देन आफ्टर व्हाट इट इज सेइंग, स्पाइरल रेन बैंड्स। स्पाइरल, व्हाई स्पाइरल, बिकॉज दिस इज आई, दीज आर आई वॉल्स। अब स्पाइरल मतलब यहां साइड में ही तो होगी ना, वो अपन ने बनाया तो ऐसे था, बट इट इज एक्चुअली स्पाइरल, तो स्पाइरल रेन बैंड्स बनेंगे, ओके। देन आफ्टर ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल डिप्रेशन, अभी सुनते जाना। देन आफ्टर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, देन आफ्टर फुली डेवलप्ड साइक्लोन। तो अब तुमसे कोई पूछे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पे 200 वर्ड लिखने हैं, लिख दोगे क्या, यस और नो। पहले उसकी स्ट्रक्चर की बात करनी है, फिर उसके बाद इसके डेवलपमेंट की स्टेजेस। तो डेवलपमेंट की पहली स्टेज क्या है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होएगा। सेकंड स्टेज ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनेगा। थर्ड स्टेज ट्रॉपिकल स्टॉर्म आएगा। एंड फोर्थ स्टेज यस फुली डेवलप्ड साइक्लोन, ओके। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। फेवरेबल कंडीशंस, व्हाट कैन बी द फेवरेबल कंडीशंस, दो सप्लाई चाहिए। नंबर वन इज हीट सोर्स। हीट सोर्स में मैंने क्या रूल बताया था, द ओशन टेम्परेचर शुड बी 26.5 डिग्री सेल्सियस। नंबर टू इज व्हाट, मॉइस्चर, तभी तो आएगा ना। नंबर थ्री इज व्हाट, साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में बताया था जब तक सोर्स उसका रहेगा तब तक साइक्लोन और स्ट्रांग होता जाएगा। तो तुमको मैं दो ऑप्शन दूं, एक साइक्लोन अभी अभी बना है उसमें एंट्री लेनी है, दूसरे साइक्लोन को 2 दिन हो गए उसमें एंट्री लेनी है, तीसरा ऐसा साइक्लोन है जो लैंडफॉल हो गया उसमें एंट्री लेनी है। कौन से वाले में लोगे, वन साइक्लोन जो अभी अभी बना है, वन साइक्लोन जिसको 2 दिन हो गए ओशन पे चल रहा है, तीसरा जिसको 2 दिन हो गए लैंडफॉल हो गया। बोलो ए बी सी, तीनों को अरेंज करो, सबसे खतरनाक कौन होगा, बी, मोस्ट डेंजरस बी, फिर ए और सबसे कमजोर सी। लैंडफॉल होने के बाद साइक्लोन इज डेड। मतलब लैंडफॉल होने के बाद साइक्लोन ऐसे जैसे आईएएस प्री का पेपर 1 होने के बाद बच्चे आते हैं सी सेट का देने,
बिकॉज पेपर 1 इज द ओनली पेपर जिसके मार्क्स ऐड होते हैं। 30 सेट वाला बहुत लोग देने ही नहीं आते, उनको पेपर 1 में ही पता लग जाता है, कोई मतलब नहीं है। गेटिंग इट? यस सर, नो सर? तो साइक्लोन इंटेंसिफाई होता जाएगा। नाउ सी देन रोल ऑफ ह्यूमिडिटी बताया, ये रेनफॉल होएगा। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, यस यस, ये समझ गए थे क्या? कॉरियोलिस फोर्स इफेक्ट क्या करता है, ये कैसे मूव कैसे करेगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज। ओके, लो वर्टिकल विंड शेयर, देन आफ्टर, यस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है बेटा मैंने, कि साइक्लोन जो है कौन कौन से एरिया को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो मैंने बताया यहां पे इंपैक्ट करेगा क्या? वाई? ओशन नंबर 1, नंबर 2, जब ये लैंडफॉल करेगा तो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका नहीं आने वाला है। गॉट इट? अच्छा, कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां करता है? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये इंडिया में सबसे सीवियर टारगेट है इसके, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। देन आफ्टर, साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले बनता है व्हाट? डीप डिप्रेशन। देन आफ्टर बनेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म। अच्छा, डीप डिप्रेशन जो है उसमें स्पीड जो रहेगी वो 50 से 80 किलोमीटर पर आवर रहेगी। फिर उसके बाद स्पीड क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज होती जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। फोर्थ टाइप का आता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिफ्थ आता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और सिक्स्थ आता है सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन जो होता है ना बेटा, उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। क्या हो जाती है? 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। यू गेटिंग इट? तो अब कोई तुमसे पूछ ले क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बता दोगे? सबसे पहला कौन सा है? डीप डिप्रेशन। फिर क्या बनेगा? साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर सीवियर, फिर वेरी सीवियर, फिर एक्सट्रीमली सीवियर, फिर सुपर साइक्लोन। गॉट इट? अच्छा, इसमें भी अगर तुम चाहो तो यू कैन ऐड लाइक, यहां पे स्पीड रहती है अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड रहती है 120 से 160 किलोमीटर पर आवर, यहां पे स्पीड रहती है 80 से 120 किलोमीटर पर आवर, यहां पे स्पीड रहती है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन, ये तो हमने देख लिया ना। हाँ, यहां पे याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन के अकॉर्डिंग चेंज होती है कंडीशन ऑफ सी। सो इफ यू विल सी, जब डिप्रेशन आता है तो कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ वार्निंग इशू करनी है तुमको, कोई एक्शन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन आता है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में पूछ सकते हैं तुमसे कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, कोस्टल एरिया में हो, और तुम्हारे वहां पे मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बताएगा तुमको क्या एक्शन लेना है। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कोड आएगा तुम्हारे पास। वो कोड क्या आएगा? कोड में लिखा होगा कि तुम्हारे एरिया में क्या बन गया है? डीप डिप्रेशन। अब तुमको आईएएस ऑफिसर हो तो तुमको पता होना चाहिए कि डीप डिप्रेशन आते ही वार्निंग इशू करनी है। क्या वार्निंग इशू करनी है? फिशरमैन्स आर एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर इनटू द ओपन सी। कोस्टल एरिया में जा सकते हो, ओपन सी मतलब यू शुड नॉट गो बियॉन्ड, यू कैन से द लिमिट। ओपन सी में नहीं घुसना है तुमको, पास में रहना है। फिर तुम्हारे पास आया कि नहीं साहब अब ये क्या बन गया है? साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है तो सी जो है वो क्या होगा? अब हाईली डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे हाईली डिस्टर्ब हो जाएगा, टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशंस। तो साइक्लोन की स्टेज 1, 2, 3, साइक्लोन की स्टेज नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3, साइक्लोन की कैटेगरी नंबर 3 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि मछली वाला कोई भी आदमी मछली पकड़ने के लिए ओशन में नहीं जाएगा। तो तुमको बीच क्या कर देने? एकदम सील कर देने हैं। कब? डीप डिप्रेशन में करोगे? कब करोगे? साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है तब करोगे। फिर उसके बाद तुम्हारे यहां पे वार्निंग आई है कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, उस टाइम पे अगेन टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन, फिशिंग ऑपरेशन, फिशिंग ऑपरेशन, फिशिंग ऑपरेशन, फिशिंग ऑपरेशन इंक्रीज होता जाएगा। तुमको क्या करना है? और अच्छे अरेंजमेंट्स करने हैं। गॉट इट? यस सर, नो सर? तो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है देखो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच कैटेगरी ऑफ साइक्लोनिक कंडीशंस, विच कैटेगरी ऑफ साइक्लोनिक कंडीशंस इज द फर्स्ट कैटेगरी वेयर फिशिंग शुड बी सस्पेंडेड? बोलो। साइक्लोनिक स्टॉर्म। और कहां पे उनको डीप सी में नहीं जाने देना? डीप डिप्रेशन में। ये देख लो, अब तो समझ में आ रहा है ना? अरे ये तो समझ में आ रहा है ना? दिस इज व्हाट? आई ऑफ द साइक्लोन। दिस इज व्हाट? आई वॉल द राइजिंग एयर। ये बीच में क्या आ रहा है? ये डिसेंडिंग वार्म एयर, याद है ना? फिर यहां पे क्या बन गया? रेन बैंड। फिर गैप आएगा, फिर क्या बन गया? रेन बैंड। फिर गैप आएगा, रेन बैंड। एंड दिस इज व्हाट? ओशन। यू आर गेटिंग इट? इनिशियल डिस्टर्बेंसेस वही, पहले ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनेगा,
इंटेंसिफिकेशन कैसे होगा? जैसे जैसे हीट इंक्रीज होती जाएगी क्या होगा? ये इट विल स्टार्ट टू इंटेंसिफाई। देन आफ्टर ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में बनता है। अच्छा, नेम्स में आई टोल्ड यू हेरिकेन कहां पे आता है नेम? यूएसए एंड अटलांटिक ओशन। एंड टाइफून चाइना। टाइफून इसमें नहीं है क्या? यस, टाइफून इन द चाइना, और वी कैन से नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। अच्छा, ये मैंने बताया ये तुमको। देयर आर व्हाट? रीजनल स्पेशलिस्ट मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स। कहां पे है? कितने हैं टोटल? देयर आर टोटल 6। इंडियन ओशन का कहां पे है? इंडिया में है, दिल्ली के अंदर है। कितनी कंट्री से नेम आते हैं? 11 कंट्रीज जो है वो नेम सजेस्ट करती हैं। मोन्था नेम किसने सजेस्ट किया था? थाईलैंड में। मतलब क्या है बेटा इसका? फ्लावर। सेनियार ये यूएई का नाम है। ये इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या होने वाला है? सेनियार। गॉट इट? दिस इज सजेस्टेड बाय हूम? यूएई। और भी आगे की लिस्ट है। उसके बाद दितवा है, दितवा इज सजेस्टेड फ्रॉम यमन। उसके बाद अर्नब है, दिस इज सजेस्टेड बाय बांग्लादेश। एंड देयर इज मुरासू, मुरासू इज सजेस्टेड बाय इंडिया अगेन। मुरासू इज सजेस्टेड बाय इंडिया। गॉट इट? यस सर, नो सर? हाँ, एक चीज और लिखो नोट लगा के। नंबर 1, हेरिकेन कहां पे बोलते हैं? कैरेबियन आइलैंड्स, यूएसए, अटलांटिक ओशन एटसेट्रा। नंबर 2, विली विली। ये क्वेश्चन आता है, विली विली। यस, ऑस्ट्रेलिया। विली विली, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3, टाइफून कहां पे बोलते हैं? चाइना और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। एंड एक चीज और याद रखना इसमें, नियो, NIO, ये एक टेक्निकल टर्म है। नियो, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन। नियो रीजन, नियो रीजन में नाम कैसे लिखते हैं? यस, तो लिख डालो नियो रीजन। कहां पे है सेंटर? दिल्ली। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो तुमको बतानी है कि ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो होएगा उससे ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, उससे फ्रीक्वेंसी क्या होएगी बेटा? इंक्रीज होएगी। दूसरी चीज जो बता के आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब तुम क्या कर रहे हो, कोस्टल एरिया जो है ना, कोस्टल एरिया में गॉड ने तुमको शॉक एब्जॉर्बर दे रखे हैं। अब तुमने देखा कि वेव आती है, जब सुपर साइक्लोन होता है तो वेव की हाइट कितनी होगी? 14 मीटर की हाइट हो सकती है। अब इतनी हाई वेव जब आएगी तो ये तो तबाही ले आएगी, एकदम सब बर्बाद कर देगी। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए नेचर ने यहां पे बैरियर लगा रखे हैं। ये बैरियर कौन से हैं बेटा? ये हैं मैंग्रोव्स। याद है, पढ़े थे मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो अब क्या कर रहा है आदमी? आदमी कह रहा है हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं चाहिए, कि तो क्या करना है कि हमको तो चाहिए बहुत सारे क्या? पोर्ट्स। हमको चाहिए बहुत सारा कौन सा स्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको चाहिए बहुत सारा क्या? टूरिज्म। और हमको करनी है यहां पे क्या? फार्मिंग। कौन से वाली फार्मिंग करनी है? कि हम यहां करेंगे कौन सी फार्मिंग? केज फार्मिंग। किसकी होती है केज फार्मिंग? प्रॉन की। झींगा होता है ना, झींगा, प्रॉन, उस प्रॉन की फार्मिंग हो रही है। तो अब देखो, तुम प्रॉन की फार्मिंग करोगे। प्रॉन की फार्मिंग के लिए क्या करते हैं? ऐसे केज लेते हैं, उस केज के अंदर प्रॉन एंड क्रैब, क्रैब एंड प्रॉन, इनकी फार्मिंग ऐसी होती है। तो इनको इसमें केज में डाल के, केज को चेन से बांध के ओशन में डिप कर देते हैं। अब जहां पे ये फार्मिंग होएगी, जहां पे फिशिंग होएगी, वहां पे कैन यू ग्रो मैंग्रोव्स? बोलो। तो अब मैंग्रोव्स नहीं है वहां पे, तो जब हाई टाइड आएगी या जब ये वेव आएगी या जब ये साइक्लोन आएगा तो उस टाइम पे बहुत सारा क्या होगा बेटा? इरोजन होगा, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा। तो पॉइंट से पॉइंट निकलता है ऐसे। यू गेटिंग इट? इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करनी चाहिए। अब देखो, मैंग्रोव को भी कनेक्ट कर दिया हमने ग्लोबल वार्मिंग को भी कनेक्ट कर दिया, और हमने साइक्लोन भी समझा। यू गेटिंग इट? अच्छा, ऐसी कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार, फॉर एग्जांपल चलो हम मालदीव का एग्जांपल लेते हैं। मालदीव, अब एवरी साइड देयर इज व्हाट? ओशन। ऐसी कंट्री का तो क्या ही हाल होगा। तो दैट्स वाई याद रखना, जिनका सिर्फ कोस्ट लाइन है वो कंट्री बहुत डेंजर में। रीजन है फिर से ग्लोबल वार्मिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थिंग, नंबर 1। नंबर 2, राइजिंग सी लेवल। अब राइजिंग सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, मोर मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट मीन्स मोर वाटर इन
रिवर्स, मोर फ्लड, मोर रेन, अल्टीमेटली क्या होगा? सी लेवल राइज होगा। जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है मालदीव डूबता जा रहा है। इसलिए 2010 में मालदीव ने अर्थ समिट कराई थी। वो जो एनवायरमेंटल समिट हुई थी ना, मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम में तुम्हारी तरह पढ़ाई करता था आईएएस की। तो उन्होंने क्या किया था पता है तुमको? अंडर वाटर कराई थी। सरदार मनमोहन सिंह जो थे अपने प्राइम मिनिस्टर थे, अंडर वाटर कराई थी समिट। अंडर वाटर बिठा के उनको ये फील कराया कि सोचो, अब मालदीव बोल रहा है यार मैं तो इत्तू सा कंट्री हूं, मैंने कौन सा पॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। मॉरिशस बोल रहा है मैं इत्तू सा हूं, मैंने कौन सा पॉल्यूशन कर दिया, बट तुम्हारी वजह से डूब मैं रहा हूं। बिकॉज सी लेवल राइज हो रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है अमेरिका, पॉल्यूशन कर रहा है चाइना, पॉल्यूशन कर रहा है इंडिया, और नुकसान किसको हो रहा है? मालदीव को, कि मालदीव डूब रहा है, ठीक है। पूरा अंडर वाटर चला जाऊंगा तो कैसा फील होगा, इसलिए उसने अंडर वाटर कराई थी।